हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। आज मार्केट ने बहुत ही अच्छा जो है ब्यूटीफुली जो है आज ट्रेड किया है। मार्केट ने, मुझे लग रहा था कि देखो आज से ही जो है वो एक बाइंग मार्केट चल गया है। जैसा बाइंग मार्केट हम थोड़े दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि अगर मंथली टाइम फ्रेम में हमें कुछ इस तरह की डोजी सी कैंडल दिखाई देगी तो फिर हम आने वाले समय में एक बहुत ही बढ़िया और बाइंग का मार्केट हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था कि 4 महीने से जो है मार्केट मंथली कैंडल जो है वो रेड कलर की बनी हुई है। अगर प्रीवियस टाइम पे देखेंगे हम कहाँ पे रेड कलर की जो है कैंडल बनी हुई है, उसके बाद देखो किस तरह से मार्केट मूव करता है। 4 मंथ डाउन होने के बाद फिर देखो किस तरह से कितना अच्छा मोमेंटम मार्केट जो है वो देता है। ये तो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में बस मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता था कि आज ही वो कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रही है मंथली टाइम फ्रेम की, और कितना अच्छा आज मार्केट ने जो है मोमेंटम किया है। तो कल मैं आपको लोग थोड़ा सा बताने वाला हूँ कल क्या होता है जब भी कोई मार्केट में न्यूज़ हिट करती है, जैसे बजट हुआ, इलेक्शन डे हुआ, या कोई आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, या फिर ग्लोबल सेंटीमेंट है। न्यूज़ में क्या होता है, मार्केट कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, कोई भी ट्रेंड लाइन, कोई भी इंडिकेटर, कुछ भी इसमें काम नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ जो होती है, न्यूज़ फ्लक्चुएट जब होती है, कुछ लोग इस प्राइस को क्या करते हैं कि बहुत अच्छा लगता है वो यहाँ से बाय करते हैं। ठीक है, कुछ इस प्राइस को जहाँ तक पहुँच जाता है उन्हें ये अच्छा नहीं लगता तो वो सेल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब न्यूज़ हिट होती है मार्केट में तो फ्लक्चुएशंस और वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा मार्केट में जो है वो दिखाई देती है। तो कल के लिए कोई भी प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, हम एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करेंगे। हम क्या करेंगे, एक स्ट्रैडल बनाएंगे। ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए। हम एक स्ट्रैडल फाइंड आउट करेंगे। स्ट्रैडल क्या होता है, या फिर एक हैज पोजीशन करेंगे, हैज जो है पोजीशन प्लान करेंगे। स्ट्रैडल क्या होता है, स्ट्रैडल होता है एक दूर की कॉल, एक दूर की कॉल, एक दूर की पुट। ठीक है, वो बाय करना। ठीक है, उसको बाय करना, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रैडल। ठीक है, इसको स्ट्रैडल बोला जाता है। ठीक है, तो हम इसका किस तरह से प्लान करेंगे वो थोड़ा सा देख लेते हैं पहले, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा डाटा देखेंगे पिछले 5 साल का, कि पिछले 5 साल में मार्केट ने किस तरह से जो है वो अपना ट्रेड प्लान किया है। तो हम चलिए यहाँ चले जाते हैं। ये मैंने डाटा निकाला हुआ है, लगभग पिछले 5 साल का डाटा निकाला हुआ है। इसको हम सबसे पहले 2018 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम देखना जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये खुल गया है, इसको ओपन होने देते हैं। ओपन हो गया है। अभी यहाँ पे हमारे पास ये सामने निकल करके आएगा। ये देखो नीचे देख पा रहे होंगे आप, 1 फरवरी 2018 का डाटा है, जब 2018 में मार्केट में एक बजट डे जो है यहाँ पे आया था। आप देखेंगे मार्केट ने पहले डाउन साइड मोमेंटम किया, उसके बाद अप साइड मोमेंटम किया। ठीक है, कितने पॉइंट का मोमेंटम हुआ, अप साइड और डाउन साइड 200 पॉइंट का, लेकिन क्लोजिंग फिर से वहीं पे है जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था। ठीक है, ये हो गया 2018 का डाटा, यानी कितना पॉइंट मार्केट ने मोमेंटम किया, 200 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये अगर आप देख रहे होंगे 2019 का डाटा है, नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन होता है एग्जैक्टली 11 बजे के बाद। देखो यहाँ से मार्केट, जहाँ पे मेरा कर्सर दिखाई दे रहा होगा आपको, एग्जैक्टली 11 बजे के बाद मार्केट में कोई मोमेंटम स्टार्ट होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि 11 बजे जो होता है बजट अनाउंस होता है। ठीक है, बजट जो है अनाउंस होना, कुछ घोषणाएं, योजनाएं, पॉलिसीज़ वो अनाउंस होना स्टार्ट हो जाती है पार्लियामेंट में। तो उसी के बाद जो है हमें यहाँ पे जो है देखने के लिए मिलता है। अब ये 2019 का बजट जो हुआ था वो 5 जुलाई को हुआ था। ठीक है, ये 1 फरवरी को नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय पे क्या था कि सरकार का जो टर्म होता है 5 साल का वो बदलने वाला था। तो इसलिए सरकार क्या करती है, ये 1 फरवरी को ना लागू करके इस तरह से बजट पेश करती है ताकि कोई चुनाव में फ़ायदा ना मिल सके हमें। ठीक है, क्योंकि इससे फिर एलिगेशन लगते हैं कि इन्होंने तो बजट अनाउंस किया ताकि इन्हें चुनाव में फ़ायदा मिले और चुनाव में ये जीत जाएं। इसलिए वो क्या करते हैं कि 5 जुलाई को यहाँ पे जो है वो बजट अनाउंस करती है, और उसमें क्या करती है, ज़्यादा अच्छी घोषणाएं नहीं करती है। ठीक है, अब चले जाते हैं हम 2020 पे। 2020 का अगर आप देखेंगे, ये फर्स्ट टर्म होता है जब 2020 में सरकार बनी थी, दोबारा से दूसरी योजना में सरकार जो बनी थी 2014 से लेकर 2019 तक थी, फिर 2020 से लेकर 2024 तक थी। तो ये जो पहला साल होता है योजना का, यानी कि पहला स्टार्टिंग ईयर जो होता है योजना का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो पहले साल में जो गवर्नमेंट है वो योजनाएं लागू करती है या अनाउंस करती है, तो वो आने वाले 5 साल तक इम्प्लीमेंट होती है। तो जो पहला बजट होता है इस किसी भी योजना का, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसे 2025 का है, क्योंकि पिछले साल ही सरकार बनी है,
ठीक है, 2024 में। और आने वाले 5 साल तक अब सरकार रहेगी 2027 तक। तो ये वाला जो बजट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो आने वाला बजट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बजट है। तो देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, लगभग 300 से 350 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने किया है 2020 में। अब हम चलते हैं 2021 में। यहाँ पे कितने पॉइंट का मोमेंटम आप देख पा रहे होंगे, 664 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे किया है। ठीक है, यहाँ से डाउन साइड से लगा करके अप साइड तक लगभग 664 पॉइंट का मोमेंटम किया है 2021 में। फिर 2022 में आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट ने 350 पॉइंट का मोमेंटम किया है, लगभग ऑलमोस्ट 0.2% के आसपास, 1.88% आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इतना बड़ा मोमेंटम मार्केट ने किया है। फिर हम चलते हैं 2023 पे। 23 में अगर आप देखेंगे ऊपर नीचे दोनों साइड में 650 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है, लगभग 3-3.5% के आसपास का मोमेंटम मार्केट में हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे 2024 में। 2024 में कितने पॉइंट का मोमेंटम हुआ है, लगभग 500 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है। ठीक है, और ये जो हुआ था 23 जुलाई को हुआ था। जैसे मैंने बताया कि आखिरी ईयर था किसी भी गवर्नमेंट के टर्न का, क्योंकि 5 साल के लिए गवर्नमेंट होती है, इसलिए उन्होंने 1 फरवरी को ना ये वो लागू करके बजट, ये उन्होंने बजट लागू किया था 23 जुलाई को। ठीक है, तो 500 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम हुआ था, 2% के आसपास का। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है ऊपर नीचे दोनों साइड में मोमेंटम करता है। देखो यहाँ पे सपोर्ट लेवल हुआ करता था, लेकिन मार्केट ने सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया, डाउन साइड में आ गया। यहाँ पे कोई सपोर्ट हमें नहीं दिखाई दे रहा है। नीचे 24,000 का लेवल था यहाँ पे, चलो हम मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक कर दिया। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है कि न्यूज़ में ट्रेड करना, इतनी वॉलेटिलिटी में ट्रेड करना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, या कोई इंडिकेटर फाइंड आउट करना, या फिर कोई ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करना। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि हम कल क्या करेंगे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जा कर के ऑप्शन चेन हम ओपन कर लेते हैं। अभी देखो वॉलेटिलिटी के कारण प्रीमियम जो है कितने हाई है, 250 पे चल रहे हैं, जबकि नॉर्मल जो है 200 पे चलता है यहाँ पे प्रीमियम। ठीक है, एट द मनी के प्रीमियम, एक आउट ऑफ द मनी देख रहा हूँ मैं यहाँ पे 180 के पास चल रहा है। तो हमें क्या करना है, मैं क्या करूँगा, मैं अपना प्लान बता देता हूँ। मैं 30 रुपये का ऑप्शन एक बाय करूँगा यहाँ पे, 24,300 का है। अभी हम देख लेते हैं 24,300 जो है वो कितनी दूर है। अगर हम देखेंगे यहाँ से कितने पॉइंट दूर है 24,300, 500 से लगा करके अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो 700 पॉइंट दूर है। ठीक है, 700 पॉइंट दूर है 24,300 का प्रीमियम। ठीक है, अगर हम नीचे देखेंगे, एक बार इसको देख लेते हैं। नीचे जो हम 30 रुपये का ऑप्शन बाय करेंगे पुट का, वो कहाँ पे है, वो हम देखेंगे 650 या 600, चलो 600 मान लेते हैं, 22,600। तो 22,600 कहाँ पे है, एट द मनी से देख लेते हैं। 22,600 ये रहा, ये 900 पॉइंट दूर है। ठीक है, 22,600 कितना पॉइंट दूर है, 900 पॉइंट दूर है। और हमने कितना एक्सपेक्ट किया है कि लगभग मार्केट में 400 से 500 पॉइंट का मोमेंटम आना ही आना है। ठीक है, लगभग 400 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट कर सकता है, ऊपर करे या डाउन साइड में करे, किसी भी साइड में मार्केट जो है वो 400 पॉइंट का मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है, हमने यहाँ पे मैं कल क्या करूँगा, 30 रुपये का ऑप्शन जो है वो बाय करूँगा। अब वो क्वांटिटी कितनी लेनी है वो आप ले सकते हो, जितनी आपका रिस्क कैपेसिटी है। मेरी कितनी रिस्क कैपेसिटी है, मैं लगभग 30,000 का यहाँ पे जो है वो रिस्क लूँगा कल, सिर्फ 30,000 का। ठीक है, मैं कल जो रिस्क लूँगा वो 30,000 का मेरा रिस्क रहेगा। ठीक है, मैं क्वांटिटी कितनी बाय करूँगा, मैं क्वांटिटी बाय करूँगा 500। ठीक है, 500 क्वांटिटी बाय करूँगा मैं कल, कितने रुपए के स्ट्राइक प्राइस पे, 30 रुपये के स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, तो 3 पंजे कितने हो गए, 15। तो यहाँ पे मेरी एक साइड में जो मेरी कॉस्टिंग आएगी, जो इतना का मैं प्रीमियम बाय करूँगा वो 15,000 का होगा। ठीक है, और दोनों तरफ अगर जो मैं बाय करूँगा तो वो कितने का हो जाएगा, 30,000 का। ठीक है, तो मेरा रिस्क एक दिन का कितना हुआ यहाँ पे, 30,000 का। ठीक है, मेरा रिस्क जो हुआ वो 30,000 रुपये का मेरा रिस्क हुआ। ठीक है, तो मैं कल क्या लेने वाला हूँ, मैं 30,000 का रिस्क लेने वाला हूँ। अब मैं ये सोचूंगा कि ये 30,000 गए बिल्कुल, मैं ये नहीं मानने वाला कि मैं इनमें से भी पैसे बचा लूँ। ठीक है, ये 30,000 मेरे जाने वाले हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अब मैं कब तक इसको होल्ड करूँगा ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने एक 30 रुपये का ऑप्शन बाय किया। ठीक है, मैं अपना टारगेट जो सेट करूँगा वहाँ पे 130 रुपये का। ठीक है, 130 रुपये यानी कितना, 100 रुपीज़ का मेरा टारगेट होगा। ठीक है, 100 इंटू 500 कितने हो गए, 50,000।
ठीक है। तो मेरा 50,000 का कल जो है वो प्रॉफिट का प्लान होगा। अब 50,000 में से क्योंकि एक साइड में मुझे 50,000 होगा, एक साइड जीरो तो नहीं होगी क्योंकि कल एक्सपायरी नहीं है निफ्टी की। तो कल 30 रुपये से अगर वो 15 रुपये भी पहुंच जाता है, मैंने 30 रुपये बाय किया और वो 15 रुपये के आसपास रहता है, ठीक है, मेरा प्रीमियम, तो हमें 15 तिया 45, लगभग कितने रुपए का उसमें नुकसान होगा? 4,500 का, ठीक है। 15 रुपये यानी हाँ 4,500 के आसपास का मेरा जो है उसमें नुकसान होगा। तो कुछ इस तरह से मैं जो है एक साइड में अगर 4,500 का होगा तो 50,000 माइनस अगर आप करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे 45,000। तो 45,000 का कल हमें इस तरह से कुछ प्रॉफिट हो सकता है। अब ये मेरा एनालिसिस है कि मैं 40,000 या 45,000 का कल जो है वो प्रॉफिट करके जाऊंगा। ये मेरा एनालिसिस है, इस तरह से ही मैं ट्रेड प्लान करूंगा। कब लूँगा टाइमिंग बता देता हूँ थोड़ी सी, उसके बारे में पहले हम टाइमिंग जान लेते हैं। टाइमिंग क्या होगी उसकी? टाइमिंग होगी 11 बजे, एग्जैक्टली 11 बजे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एग्जैक्टली 11 बजे मैं यहाँ पे जो है दोनों कॉल और पुट बाय कर लूँगा। 11 बजे से पहले नहीं, खुलते ही सार नहीं, एग्जैक्टली 11 बजे, ठीक है, क्योंकि 11 बजे क्या होगा, जो अनाउंसमेंट होंगे वो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो और कब तक मैं होल्ड करने वाला हूँ, मैंने बताया है मैं सेल प्राइस डाल दूंगा इसमें 130 रुपये पे, ठीक है। अगर ये हिट होगा तो ठीक है, अगर 129 125 तक भी जाएगा तो भी मैं निकाल दूंगा इसको, ठीक है। अगर ये 125 को टच करके या 130 को टच करके आ गया तो बहुत अच्छा है, मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर। अगर 125 तक भी मार्केट पहुंचता है मेरे प्रीमियम में तो मैं इसको निकाल दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा कल का जो है वो सिंपल सा प्लान रहेगा। देखो कभी भी न्यूज़ में क्या होता है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1000 क्वांटिटी ले लूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपको पैसा बचाना है। अगर आप जितना पैसा यहाँ पे बचाओगे उतना अच्छा आप यहाँ पे वर्क कर पाओगे। अगर नहीं, इतना पैसा नहीं बचाओगे, क्योंकि मार्केट हमेशा रहने वाला है, मार्केट नहीं जाने वाला। आप सोच रहे हो कि मार्केट कल बंद हो जाएगा, परसों बंद हो जाएगा, नहीं, कल की छुट्टी, परसों की छुट्टी होगी, मंडे को मार्केट फिर से ओपन होगा, आप फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, आपको फिर से जो है अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, तो आपको वहाँ पे ट्रेड कमाने हैं, ना कि यहाँ पे। तो हम, मेरे ख्याल से मैंने जो है अपना प्लान जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। कल का हमारा सिंपल प्लान रहेगा, ये सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो लोग पता नहीं कितना कंफ्यूज करेंगे, कहेंगे कि यहाँ से निकल जाएगा तो एक लेग यहाँ पे बाय कर लो, फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लो, जैसे ये इसको क्रॉस करेगा यहाँ पे बाय कर लो, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ से कुछ इस तरह से मार्केट अगर हो गया, इधर भी आपका एसल जाएगा, उधर भी आपका एसल जाएगा, आप यहाँ पे पुट बाय करोगे, इधर भी आपका एसल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही होता है मार्केट में न्यूज़ वाले दिन। तो मैं थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ही प्लान करूँगा, क्योंकि मुझे हमेशा के लिए ट्रेड करना है, ना ही कल के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी डिटेल जो है वो आपको दे दी है। सिंपल हमारा प्लान रहेगा, 11 बजे हम कॉल और पुट 30 रुपये के आसपास की बाई कर लेंगे, क्योंकि कल देखो ये अभी तो दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे 250 रुपये, लेकिन ये क्या होगा, कुछ पॉइंट्स कम हो जाएंगे यहाँ पे 230 240 के आसपास, ठीक है, 10-15 रुपये कम हो जाते हैं ओवरनाइट। तो ये जो यहाँ पे 30 रुपये चल रहा है 300 पे, हो सकता है ये 250 के आसपास भी आ जाए, ठीक है। अगर 31-32 रुपये यहाँ पे आपको मिले 24,250 की कॉल, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। या फिर अगर इधर जा करके आपको ये 32 रुपये चल रहा है, ये फिर 650 भी चल सकता है। यहाँ पे देखो 37 रुपये चल रहा है, तो 30, 32 रुपये ये भी आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो 30 रुपये के ऑप्शन बाय करूँगा, मैं बाय करूँगा 500 क्वांटिटी के साथ, 11 बजे उसको बाय करूँगा और 100 रुपीज़ का टारगेट डाल करके 130 का सेल ऑर्डर डाल के दोनों में मैं जो है बैठा रहूँगा, और अपना जो है ट्रेड प्लान कुछ इस तरह से ही रहेगा। फिर एक बार जैसे ही प्रॉफिट बुक हो जाता है, मैं दोबारा से उसमें ट्रेड प्लान नहीं करने वाला। तो ऑलराइट गाइज, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।